इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। मिशन 2023 में भाजपा खोए हुए जन आधार को पाकर एक बार फिर से सत्तासीन होने के लिए संघर्षरत है। हालांकि सत्ता को पाने के लिए बीजेपी को न केवल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि अपने पुराने चेहरों को बदलने के साथ साथ ही नई रणनीति पर भी काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। बीजेपी में अब पूर्व में सत्ता में रहे चेहरों को बदलने के कवायद पर तो काम चल ही रहा है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज विष्णुदेव साय को भी बदले जाने की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में अब पार्टी को अध्यक्ष के तौर पर एक तेज तर्रार चेहरा चाहिए, जो पार्टी संगठन में नई जान फूंक सके। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी अध्यक्ष को बदले जाने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने भी कहा है कि हर व्यक्ति की लालसा होती है कि वो लीडर बने। यहां तक कि उन्होंने तो बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की अटकलों को भी तेज हवा दे दी है। पार्टी के कई नेता नए कपड़े तक सिलवा चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह के नए कपड़े सिलवा लेने वाले बयान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि रमन का ये बयान ही बताता है कि रमन सिंह के पसंद का अध्यक्ष नहीं बन रहा है। बहरहाल सूबे में पूर्व मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल के बयानों को लेकर सियासत अब गर्म नजर आ रही है। किसको इच्छा नहीं होती यार, सबके मन में इच्छा पाल के रखे हैं, कपड़ा सिलवा भी लिए हैं। रमन सिंह जी जब ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पसंद के अध्यक्ष नहीं बन रहा है। सर 25 मई को तो बता दें कि बीजेपी में नए चेहरे की तलाश जो है वो शुरू हो चुकी है। पार्टी के अध्यक्ष के लिए इसकी तलाश तेज हो चुकी है। पार्टी के कई जो नेता हैं वो कपड़े सिलवा चुके हैं। ये बयान जो है रमन सिंह ने दिया है। रमन सिंह ने ये तंज भरे लहजे में बयान दिया है। किसको इच्छा नहीं होती यार, सबके मन में इच्छा पाल के रखे हैं, कपड़ा सिलवा भी लिए हैं। रमन सिंह जी जब ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पसंद के अध्यक्ष नहीं बन रहा है। सर 25 मई को कल बलरामपुर की जो घटना है मुझे भी समझाइए। तो बदलाव का वक्त है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, गेस्ट जुड़ गए हैं। प्रीति उपाध्याय जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, मनीष रॉय जो कि बीजेपी नेता है, डॉक्टर अजय चंद्राकर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों से बात करेंगे और हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे प्रीति उपाध्याय का जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। जी प्रीति, क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हाँ बदलाव का समय आ चुका है। दीपशिखा जी, जन आधार खो चुके, छत्तीसगढ़ की जनता का पूर्णतः विश्वास खो चुके डॉक्टर रमन सिंह जी का जो बयान है वो स्पष्ट तौर पर उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है। इससे ये भी स्पष्ट है कि जो भी अगला अध्यक्ष बनेगा वो उनके गुट का तो नहीं होगा। पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी चल रही है वो स्पष्ट तौर पर सामने आ गया। स्वयं डॉक्टर रमन सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व इनका बहुत अच्छी तरह से ये दे चुका है इन
उनके बातों से स्पष्ट है कि वो यहाँ के किसी भी नेता पर विश्वास नहीं जता रहे। इसीलिए इनकी प्रभारी ने स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, आज के डेट में ये पार्टी बिखर चुकी है, इनको जनता से किसी तरह का समर्थन भी प्राप्त नहीं है और ये अपने गुटबाजी में पूरी तरह से भिड़े हुए हैं। तो ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ रही है। आने वाले चुनाव में भी इनकी ऐसी ही दुर्दशा होगी, बल्कि और ज्यादा दुर्दशा होगी, ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, मनीष राय जी क्या कहेंगे? प्रीति उपाध्याय जी ने इतनी सारी बातें कह दी हैं। देखिए, प्रीति जी ने बात तो कही, मैंने सुना। वो गुटबाजी की बात कर रही थी, तो पहले कांग्रेस में गुटबाजी ठीक कर लें कि टीएस बाबा और मुख्यमंत्री के बीच में क्या चल रहा है। और पूरे देश को क्या, पूरे प्रदेश को पता है कि उनके विधायक जो हैं, एक कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री जिनको 2.5 साल बाद देना था, उनके साथ दुर्व्यवहार किस तरह मुख्यमंत्री करते हैं और उनके विधायक भी आजकल करने लगे। तो गुटबाजी की बात तो प्रीति जी ना करें। और दूसरी बात, जन आधार, और जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी ने बयान देखिए बहुत ही एकदम सामान्य लहजे में दिया था। डेफिनेटली हर नेता का इच्छा होता है वो प्रदेश अध्यक्ष बने। हमारे रमन सिंह जी भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर जनाधार खो देती तो आज 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में सरकार नहीं बना पाती। तो प्रीति जी, आप, मुझे लगता है पहले तो अपने आंकड़े ठीक कर लीजिए। लेकिन जहां तक भूपेश जी की बात है कि उनके गुट का, तो गुटबाजी भाजपा में कहीं भी नहीं है। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और केंद्रीय नेतृत्व संगठन की परिपाटी से सारे सर्वे कराकर, सारे कार्यकर्ताओं से बात कर कर, जातिगत समीकरण और प्रदेश की परिस्थिति, भौगोलिक सारी परिस्थितियों को देखते हुए ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करता है, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। और डेफिनेटली इसमें भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी अध्यक्ष बनता है तो वो सर्वमान्य होगा, वो किसी गुट का नहीं होगा। तो मुझे लगता है भूपेश जी ने इस तरह की बातें करके पहले अपने में गिरेबान में झांक के देखे, शायद तो ज्यादा बेहतर होता कि कांग्रेस में आज गुटबाजी चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, प्रदेश में आपने वादा खिलाफी कर दी है, आपने अध्यादेश ऐसे पारित कर दिए हैं कि जिसमें आपने तानाशाही बिहेवियर, आप रैली नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस जो है वो इतने स्तर पे जा चुकी है कि डेफिनेटली जनता ने मन बना लिया है। इसीलिए भेंट मुलाकात का आप कार्यक्रम जो दिखावा कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से बाहर करना है। इसीलिए भूपेश जी शायद ज्यादा परेशान हो रहे हैं भाजपा को लेकर। ठीक है, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी का रुख करेंगे। सर, आपने सुना कि क्या कहना है कांग्रेस का और क्या कहना है बीजेपी का। दोनों एक दूसरे पर गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, जो स्थितियां बनी हुई हैं, बदलाव की ओर दिख रही हैं पार्टी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दीपशिखा जी, लगभग 18 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में सामान्य स्थिति रही तो फिर विधानसभा का चुनाव होना है। तो लोकतंत्र के दृष्टिकोण से सकारात्मक रूप से सोचें तो ये तो बढ़िया बात है कि अगर डॉक्टर रमन सिंह जी खुल करके बोल रहे हैं और बहुत ही खुले हृदय से बोले हैं कि हमारे पार्टी के कुछ नेता तो कपड़ा भी, नया कपड़ा सिलवा चुके हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि दूसरी पीढ़ी के जो नेता थे डॉक्टर रमन सिंह जी या नंद कुमार साय या विष्णुदेव साय या फिर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, इनके बाद के जो पीढ़ी के नेता हैं, चाहे ब्रिजमोहन जी हों, चाहे अजय चंद्राकर जी हों, शिवरतन शर्मा जी हों, इवन सरोज पांडे जी हों या फिर प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये लोग भी दूसरी पीढ़ी के नेता 60-65 के हो चुके हैं। तो उनको अगर मौका मिलता है और प्रदेश की राजनीति को देखते हुए, अभी तक क्या था, बीजेपी की रणनीति थी कि एवरेज प्रदेश अध्यक्ष बनाते थे तो आदिवासी समाज से बनाते थे। और जिस तरह से कांग्रेस पिछले चुनाव में पीसीसी अध्यक्ष के रूप में भूपेश जी को नेतृत्व करने के लिए दायित्व सौंपे, उसके बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई, तो बीजेपी भी सोच सकती है कि ओबीसी नेता को यहाँ पर हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये तो अलग अलग पार्टियों में संगठन का काम इस तरह से चलते रहता है। और ये तो हास परिहास है, डॉक्टर रमन सिंह जी भी बोले, वो स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश लेवल पर नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है। और बीजेपी का तो ये इतिहास ही रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव देखें या फिर अनेक कई प्रदेशों में देखें, मुख्यमंत्री से लेकर के पूरे कैबिनेट को बदले हैं, अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियां करती हैं। इन सबको हार जीत अलग बात है, जनता उनको तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी चीज स्थायित्व नहीं हो सकता। जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी, उस समय उनके प्रतिस्पर्धी के रूप में आज जो राज्यपाल जी हैं
त्रिपुरा के रमेश बैसी और नंद कुमार साय जी भी प्रतिस्पर्धा में थे, लेकिन संगठन में नाम तय हो जाने के बाद निश्चित रूप से कुछ असंतोष कहीं कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन ये आपस में अपनी अपनी पार्टियों के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। दीपशिखा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। प्रीति उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। प्रीति जी, जिस तरह से अभी सर ने भी कहा कि जो संगठन है वो डिसाइड करता है और जो संगठन कहता है करता है, पार्टी वही करती है, प्रीति उपाध्याय जी। और जिस तरह से आपने गुटबाजी की बात कही तो मनीष राय ने भी आपके कांग्रेस के लिए बोला कि गुटबाजी कहाँ नहीं है, कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा गुटबाजी है। प्रीति जी, देखिए, बीजेपी तो हमेशा से ये उंगली उठाती रही है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ अनर्गल बयान देना और उंगली उठाना। ये खुद के गिरेबान में झांकने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। डॉक्टर चंद्राकर जी यहाँ बैठे हैं, बहुत सम्मानीय हैं। उन्होंने जो कहा कि अच्छी बात कही रमन सिंह जी के बारे में कि उन्होंने प्रदेश के बाकी नेताओं को अच्छा पॉजिटिव वे में कहा है, तो इस बात पे मैं उनसे असहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा उसे तंज कसना कहा जाता है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पे जिस तरह से तंज कसा है, उससे समझ आता है कि पार्टी के अंदर की स्थिति किस प्रकार है। और पार्टी के अंदर की यही स्थिति थी जिसके कारण ही वो 15 सीट पर सिमटे थे पिछले चुनाव में। और प्रदेश का गुस्सा इस बात से भी रहा कि उनके जो जिन नेताओं का नाम चंद्राकर जी ने यहाँ पे लिया, वो सब जेब भरने में व्यस्त थे, छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में वो नहीं सोच रहे थे। आज भी वही चल रहा है। आज भी इनके जो नेता है वो अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। वो पार्टी के लिए अच्छी बात है, नहीं सोच रहे। हमारे कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर वो जनता के लिए भी नहीं सोच रहे। एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं करके ये आपस में भिड़े हुए हैं और एक दूसरे को ही नीचा दिखा रहे हैं। तो ये कभी भी जनता के हित में नहीं है, इसलिए हम इस बात का कभी भी स्वागत नहीं करते। और ये जिस तरह से तंज कस रहे हैं, साफ तौर पे समझ आ रहा है कि देखिए, रमन सिंह जी की तो पारी अब खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से वो खत्म हो चुके नेता हैं। उन्हें नेता भी अब कहना उचित नहीं होगा। और बाकी जिन नेताओं का बात यहाँ पे नाम लिया गया, जो मंत्री रहे थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री, आज उनके साथ वो धरने पर बैठते तो 5 लोग नहीं आते हैं उनके साथ। तो उससे पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर उनकी स्थिति क्या है या जनता का उनको कितना समर्थन है, दोनों स्पष्ट है। तो इस तरह की बातें देखिए सुनने में अच्छी लगती हैं। गुटबाजी का थोड़ा बहुत हर पार्टी में होता है, इसमें कोई शक नहीं। पार्टी क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वो सब रहेगा। लेकिन जिस तरह से जब तंज कसे जाते हैं पब्लिक फोरम में, उससे पता चलता है कि आप खुद कितने इनसिक्योर है अंदर से कि आप अपने ही पार्टी के दूसरे नेताओं पर पब्लिकली तंज कस रहे हैं। ठीक है, प्रीति उपाध्याय जी बने रहिए हमारे साथ। अजय चंद्राकर जी का रुख कर लेते हैं। अजय चंद्राकर जी, जितनी बातें आपने कही उससे प्रीति जी असहमत हैं, जैसा कि अभी उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि जितने नाम आपने गिनाए हैं वो सब नेता ऐसे नेता हैं जो अपने समय पर जेब भरने में लगे रहे हैं। इसको किस तरीके से लिया जाए? देखिए, ये प्रीति जी एक पार्टी विशेष से संबंधित हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये उस अपनी भूमिका में वो बिल्कुल सही है, कह रही हैं अपने पार्टी लाइन के हिसाब से। लेकिन जब एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बातचीत करते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, वो जांच का विषय है। लेकिन आज वो विधायक हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा में हैं, ये तो अलग विषय है। लेकिन वो किसी पार्टी से, किसी संगठन से जुड़े हुए, तो विकल्प स्वाभाविक है। सीनियर लोग जब जाते हैं तो नई पीढ़ी आती है या फिर अप्रत्याशित रूप से नए चेहरे को लाया जाता है, तो ये तो एक प्रक्रिया है। और किसी भी संगठन में, लोकतंत्र में, जो कह सकते हैं कि पिरामिड जो होता है, इसमें वह पार्टी किसके ऊपर, यदि उस समय की परिस्थितियां, पर्यावरण के अनुसार किसको नेतृत्व सौंपती है, वो सबको साथ लेकर के चल सकती है। और जनता के से संबंधित विषयों को किस तरह से जनता को कम्युनिकेट करने का वो पावर रखते हैं। ठीक है, तो ये सब तो किसी भी में संगठनात्मक रूप, चाहे हम लोग ठाकरे जी का जमाना देखें या फिर सुंदरलाल पटवा जी का देखें या कैलाश जोशी जी का देखें या फिर उमा भारती जी का देखें, गोविंदाचार्य जी का देखें, तो ये अलग अलग युग में हुआ। यही बात कांग्रेस में भी, जब अर्जुन सिंह, विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, मोतीलाल वोरा जी सब होते थे, तो सबकी अलग अलग गुटबाजी रहती है। लेकिन पार्टी स्तर पर उनको दिशा देने के लिए उन सभी पार्टियों में हाईकमान होता है और उनके आदेशों का पालन अक्षरता किया जाता है। ठीक है अजय जी, ठीक है। मनीष रॉय जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी नेता है मनीष रॉय जी। जैसे कि अभी प्रीति उपाध्याय जी ने बताया कि सारी
चीजें कही उन्होंने, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि अपनी ही पार्टी के लिए तंज भरे लहजों में ये बात कही गई है। इसको किस तरह से देखते हैं? और गुटबाजी, हालांकि जैसा कि उन्होंने कहा कि हर पार्टी में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बीजेपी में ज्यादा है, ये कहना है प्रीति उपाध्याय का, और इसी का नतीजा है कि अपनी ही पार्टी के लिए इस तरह से तंज भरा बयान दिया गया। हाँ, देखिए दीपशिखा जी, प्रीति जी का धन्यवाद। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और डॉक्टर साहब ने भी अजय रमन सिंह ने स्वीकार किया है भाजपा में। देखिए कांग्रेस ने स्वीकार आपने तो हमेशा कहा है, ये तो आप लोग ये इल्जाम लगाते आए हैं, आप लोग हमेशा से इल्जाम लगाते आए हैं, सुनने की क्षमता रखिए। आप बोले लगातार इल्जाम लगाते आए हैं। मनीष रॉय को अपनी बात रखने दीजिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे ही बाहर कर देगी कांग्रेस को। सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है मनीष जी, बात पूरी कीजिए। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप उस वीडियो को पुनः प्रीति जी को दिखा दीजिए कि कितने मजाकिया अंदाज में, और बिल्कुल हंसते हुए, इवन मुख्यमंत्री जी ने भी मजाकिया अंदाज में ही कहा है, और अजय जी ने बहुत सही एनालिसिस किया है, और इतने सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो लोग जरूर जब भी पार्टी होता है तो लोग अपने अपने लोग चाहते हैं कि अपने कैडर के लोग, अपनी विचारधारा के लोग उस पार्टी में, संगठन में बैठाने की कोशिश करते हैं। तो वो गुटबाजी नहीं कहा जाता है, वो होता है समान विचारधारा के साथ चलने वाली बात। तो गुटबाजी कभी भी देखिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आज अगर त्रिपुरा राज्य है, आपके पास कंटेंट एकदम वर्तमान में त्रिपुरा राज्य देख लीजिए, विप्लव देव अगर वहां पे पार्टी में सही साबित नहीं हो पा रहे थे, तत्काल हटाकर डॉक्टर मानिक साहब को मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने। कर्नाटक और गुजरात का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये सारे एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी इसलिए सेकंड लाइन के लीडर तैयार करती है कि अगर नया प्रदेश अध्यक्ष भी आता है तो वो सारे विपक्ष के मुद्दे लाकर, हाँ, जहां तक भूपेश जी की बात है, वो अपनी गुटबाजी को किस तरह से संतुलित करते हैं। जहां पर एक विधायक की शिकायत होती है, विधायक पे कार्रवाई ना करते हुए आप एक सदस्य पे कार्रवाई करते हैं, आप अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन आप उस सदस्य पे कार्रवाई करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस जो आज गुटबाजी से घिरी हुई है छत्तीसगढ़ में, आज जो रेत तस्करी हो गई है, चाहे कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, चाहे आपने इतने सारे मुद्दे की बात करें, ठीक है, ठीक है मनीष जी, प्रीति उपाध्याय कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है, ठीक है, आप सुनने की मुझे इनकी बात आपको सुन लिया हमने। आप अनाकल बातें करेंगे तो जनता नहीं सुनेगी, ना हम सुनेंगे ना जनता सुनेगी। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। प्रीति जी, आप कृपया आप बोलेंगे उस समय, कृपया बोलेंगे, मेरा निवेदन है। भटक कर बात करेंगे तो फिर आपको काटना पड़ेगा। आप मुद्दे के बात करें, यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि ये गुटबाजी की बात करें। ठीक है मनीष जी, देखिए सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया है। मनीष जी, आपने अपने सवाल रख दिए हैं, प्रीति उपाध्याय उसका जवाब देना चाहती हैं, बहुत देर से इंतजार करिए। जी हाँ, बोलिए प्रीति जी। सबसे पहले मनीष रॉय जी ने बहुत अच्छे से ये 2-3 बातें स्वीकार कर ली कि रमन सिंह जी ने जो स्वीकार किया था गुटबाजी, उन्होंने भी स्वीकार कर ली। इसके लिए हम उनको धन्यवाद। आपकी बात का जवाब दिया। अब ये सुनने की क्षमता के बारे में बात कर रहे थे, इन्हें बताइए सुनने की क्षमता के बारे में। जी, दूसरी बात, इन्होंने त्रिपुरा का एग्जाम्पल दिया। त्रिपुरा क्यों, आज तो 5 राज्य ऐसे हैं, इन्हें तो अपनी पार्टी के अंदर नेता ही नहीं मिलते। सीएम तक ये पद पर बिठाते हैं कांग्रेस से लिए हुए नेता को। अपनी पार्टी के विप्लव देव को हटा दिया, और कांग्रेस में जो रहे थे मानिक साहा जी, उनको भी चाहे असम के सीएम की बात कर ले। आज 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीएम जो बैठे हैं, कहने को बीजेपी के, ये विचारधारा की बात कर रहे थे अभी। कौन से विचारधारा की पार्टी है ये नफरत की विचारधारा के अलावा और कोई विचारधारा की पार्टी नहीं है। गुटबाजी इनके अंदर इतनी हो चुकी है कि आज केंद्रीय नेतृत्व भी कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर बोलता है आप हमारे यहाँ सीएम बन जाइए, क्योंकि हमारे अंदर तो नेता में गुण ही नहीं है। तो ये तक तो केंद्रीय नेतृत्व इनका स्वीकार कर रहा है। गुटबाजी को लेकर हम इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है, मनीष राय कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पे। जी, मैं अंतिम में सिर्फ इतना कहूंगा, अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सिर्फ एक परिवारवाद से ऊपर अगर नहीं उठ पाएंगे जब तक, तो कांग्रेस के अच्छे इंटेलेक्चुअल नेता अमित शाह और जय शाह के बारे में बात कर ले। बात कर लेते हैं। प्रीति जी, आपने ये मान लीजिए कि आपने क्षमता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए समय थोड़ा कम है।
समय कम है, इस कॉन्वर्सेशन को हमें रोकना पड़ेगा। बस एक फाइनल कमेंट हम ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, फाइनल कमेंट क्या कहेंगे इस पूरी सिचुएशन पर, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं? मनीष जी रुक जाइए, प्रीति जी रुक जाइए। अजय चंद्राकर जी क्या कहेंगे पूरी सिचुएशन पर, फाइनल कमेंट? देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जब कांग्रेस का बिखर चुका है, इसीलिए आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा के साथ विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। तो प्रीति जी आपको जवाब दे देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉजिटिव और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चलती है, देश के विकास के मुद्दे पर चलती है, नफरत की राजनीति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। चलिए, आज के इस खास बहस में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।